प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं ख़वातीन टाइम उज़्मा ज़ैदी के साथ, और ख़वातीन टाइम में इस वक्त हम बहुत खूबसूरत नात शामिल करते हैं जो मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है। और अंबर अशरफ की सहेली ने भी, हुरिया फ़हीम ने फरमाइश की है, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते माशाल्लाह। प्रोफेसर साहिबा की जानिब आती हूँ, क्या जो नेकी दिखने में छोटी नजर आ रही है तो क्या उस पर अजर भी कम होगा क्या? उसमें देखिए, ये बात तो हम यही कर रहे हैं कि नेकी छोटी हो या बड़ी हो, अगर अमल यानी नियत जो है वो नेक अमल करने की नियत है और अल्लाह को खुश करने की और अल्लाह के रसूल को खुश करने की नियत है, तो यकीनन अल्लाह के नजदीक वही नेकी जो है काबिल कबूल है और अजर उसी का जो है वो तो इससे तो जाहिर है फिर इस नजरिए की भी नफी होती है कि नेकी का काम जो है वो माशरे के जो है वो बासर अफराद या मालदार अफराद ही कर सकते हैं, वो गरीब अफराद जो है वो नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि एक शख्स जो है, फर्ज करें माल दौलत की कमी है, नेकियां कमाना चाहता है मुख्तलिफ जराए से, छोटे छोटे काम में
कैसे नेकी करें? नहीं, देखिए इस्लाम तो एक ऐसा दीन है, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इस्लाम ऐसा दीन है कि उसमें गरीब से गरीब आदमी का भी अमल जो है वो अल्लाह के नजदीक यानी नेकी का अमल कहलाया जा सकता है और नेकी के दर्जे को पहुंच सकता है। कि मसलन ये कि अगर किसी के पास मौला दौलत नहीं है तो वो अपने हाथ से वो अमाल अंजाम दे और अपने हाथ से वो मदद करे लोगों की। मसलन ये कि जैसे एक हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है सुबह सूरज के निकलने से और सूरज के गुरूब होने तक। सहाबा इकराम ने हैरान होकर पूछा कि भाई ये इतने जोड़ होते हैं, उन पर हम सदका किस तरीके से दे सकते हैं? देंगे? सारा दिन, यानी उनका ये ख्याल था कि सदका बड़े बड़े अमाल के जरिए या माल और दौलत के जरिए दिया जाता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत बाद में फरमाई कि देखो, अगर कोई सवारी पर सवार होता है तो तुम उसको सवारी पर सवार होने में मदद दो, उसका सामान लदवाने में मदद दो। इसी तरह सलाम करना भी जो है वो नेकी है, यानी वो सदका है, पहल करना भी, पहल करना। और इसी तरह रास्ते में पड़ी हुई कॉलर है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? माफी, रुबीना बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? सवाल से पहले एक छोटी सी बात थी। जी जी जी, अच्छा, सबसे पहले तो एक अमानत है आप मेरे पास आपके लिए, वो मैं आपको पहले हैंड ओवर करना चाहूंगी। जी जी प्लीज। मेरी एक इंटरनेट फेलो है सबा, इंडिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आप क्या सवाल कीजिएगा मेरी बहन? मैं अंबर से बात कर सकती हूँ? जी, सवाल है मेरे पास। हाँ जी अंबर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है ये लाइन ड्रॉप हो चुकी है। प्रोफेसर साहबा, हम जब बात कर रहे हैं, आपने ये बताया कि हर जोड़ का जो सदका वाजिब है और उस पर ये बात भी यहाँ हो गई। वो बड़ी तफसीली हदीस है, तफसीली है। हाँ, उसमें यानी है कि ये जो उसका लुबे-लुबाब है वो ये है कि छोटे छोटे अमाल उसमें बताए गए हैं जिसमें कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि इंसान अपनी यानी हाथ पैर से वो अंजाम देता है, अपने रवैये से वो काम अंजाम देता है। तो उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि देखिए सदके में कोई जरूरी नहीं कि सदके में, सदका क्या है? हम समझते हैं कि सदका हुआ है जो खैरात होती है या अपनी ऊपर से के बलाएं बला के लिए जो हम देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है लोग ये समझते हैं अपनी बला उतार के दूसरों पे डाल देना, ये बिल्कुल भी नहीं है। सदका जो है भलाई का काम है और समझ लीजिए कि नेकी का ही एक दूसरा नाम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छोटी छोटी नेकियां ना सिर्फ यानी कि उसकी हिदायत की है, उनकी तालीमात दी है, बल्कि खुद भी अंजाम दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है मखबूतुल हवास, यानी वो ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती है और आप फरमाते बताओ क्या काम है, मैं करता हूँ। और वो साथ लेकर गलियों में घूमती है और एक जगह ले जाके आपको बताती है कि मेरा ये काम कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका वो काम कर देते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाया करते थे छोटे छोटे कामों में।